Hi, myself Arijit Patra. I am a professional trader and instructor. This video for the daily market analysis for tomorrow, Nifty, Bank Nifty and world market. This is the analysis for the 14 June. So before going to start, this is the disclaimer. I'm not a SEBI registered advisor or a financial advisor. Any of my investment or trades I share on my channel are provided for the educational purposes only and do not constitute any specific financial and trading or investment advice. Okay, thank you so much. You can follow us directly Launch Stock Market in Instagram page. You can follow in the Facebook page. There's a trading.technical Gurukul. You can follow me directly through the Twitter. That is the arijit.patra24. For more informations about our programs, about our channels, you can log on to the www.launchstockmarket.co.in, and obviously don't forget to press the subscribe button, like button. If you like this video, don't forget to like, share and comment. If you have any comment, you can directly comment on my YouTube video. Thank you so much. So before making any delay, I'm going to the directly to the chart. This is the Nifty, and जो प्रीवियस डे का जो एनालिसिस में दिया था वो आपका टारगेट था 15,900 का आसपास, आपका 16,050 एंड 15,900 जो टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया। एंड अभी करना क्या है, अभी मार्केट में ये क्वेश्चन आएगा, मार्केट में करना क्या है करेंटली। इफ यू चेक, दिस इज अ डिमांड एरिया, यू कैन चेक दिस इज अ डिमांड एरिया। ये एरिया एक डिमांड टाइप ऑफ एरिया है, बट ऑलरेडी टेस्टेड, वी कैनॉट से दिस इज अ डिमांड राइट नाउ। बट यहाँ पे आपको फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट करना है नहीं करना है, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट फ्रॉम द इफ यू चेक फ्रॉम द टॉप टू हियर ऑलरेडी 1000 का डिक्लाइन ऑलरेडी मार्केट दिखा दिया। सो 1000 पॉइंट डिक्लाइन हो गया, डेफिनेटली देयर शुड बी ए प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है इस एरिया पे। सम वोलेटाइल मोमेंट यू कैन सी, यहाँ पे वोलेटाइल मोमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ कंडीशन कैन बी हैपन। सो अगर डिफरेंट, मतलब मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा कल के डेट में क्या क्या हो सकता है एंड कल के डेट में कैसे आप ट्रेडिंग ले सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो बिफोर मेकिंग एनी डेली, कन्वर्ट माय चार्ट टू द आवरली टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। इफ यू चेक द आवरली टाइम फ्रेम, आवरली चार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगा आपको। निफ्टी जो एरिया है, देखिए ये एरिया जो है करेंटली जो एरिया हम लोगों को दिख रहा है, दिस एरिया, दिस इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट लेवल। एग्जैक्टली निफ्टी इस लेवल पे रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये एक सपोर्ट लेवल है। इफ यू चेक द नॉर्मल कैश चार्ट, ये आपका फ्यूचर चार्ट था, दिस इज ए कैश चार्ट, स्पॉट चार्ट में अगर देखेंगे दिस एरिया एक्टिंग एज ए सपोर्ट लेवल। सो ये लेवल तोड़ेगा तो कुछ बन सकता है कल के डेट में। ये वाला एरिया जो है 15,670, ये जो एरिया आप देख रहे हैं 650 के अराउंड, ये जो एरिया देख रहे हैं, दैट इज एरिया लुक लाइक ए सपोर्ट एरिया। बट सपोर्ट मतलब ये नहीं है मार्केट यहाँ से बहुत लंबा भागेगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के पास और भी सारे ऊपर वाला हार्डल है। सो मार्केट में नॉर्मल एमेचर ट्रेडर क्या करते हैं, एवरी डे लॉट्स ऑफ subscriber and lots of students are asking to me, कल फेस शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरा क्वेश्चन से फेस शॉर्ट सेलिंग करना नहीं चाहिए। अगर मार्केट इसी रेंज पे 15,800 15,670 इन बिटवीन में अगर मार्केट ओपन होता है तो फेस शॉर्ट सेलिंग होगा नहीं, क्योंकि इस ये जो एरिया है, दिस एरिया लुक लाइक ए सपोर्ट। यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ वोलाटिलिटी आपको दिखने को मिलेगा एंड आप में क्या होगा, अब फंसने का चांसेस, दिस इज अ ट्रैप जोन राइट नाउ, दिस इज अ ट्रैप जोन, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अगर यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे जरूर प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ऑलरेडी 1100 पॉइंट्स का डिक्लाइन हो गया, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो बेटर टू अवॉइड इमीडिएट सेलिंग ऑन दिस लेवल। अगर ऐसे होता है, कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो ऊपर लेवल हम लोग हमारे पास खड़ा है नंबर 1 दिस 15,900 लेवल, ये लेवल पे
कुछ कॉन्फर्मेशन मिलेगा तो इंट्राडे बेसिस एक शॉर्ट सेलिंग हो सकता है। एंड अनदर केस दिस लेवल 16,050 एंड 16,000 लेवल, ये वाला लेवल भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तरह रिएक्ट कर सकता है। तो रेजिस्टेंस 1 और 2 ये वाला एरिया हमारे पास फेस शॉर्ट सेलिंग बन सकता है, जो हमारे पास डिमांड बिकेम सप्लाई बन के आ रहा है। तो फेस शॉर्ट सेलिंग वहां पे बना सकते हैं, बट डेली के लिए आप लोग बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशंस। मतलब आप ओवरनाइट कैरी करेंगे नहीं करेंगे ये आपका डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशन। बट करेंटली अगर 1100 पॉइंट का फॉल हो गया, एमएचआर पीपल क्या सोचेगा, अगर 1100 पॉइंट फॉल होने के बाद वो सोचेगा और भी नीचे जाएगा। बट इंस्टीट्यूशनल का थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, वो वंस they never sell short after a significant decline। तो significant decline इस एरिया पे अगर ऑलरेडी एक डिक्लाइन हो गया, इस एरिया पे अगर सेट फ्रेश से शॉर्ट सेलिंग करेंगे आप फंसने का चांसेस है। बट प्रीवियस डेट में अगर शॉर्ट सेलिंग करके रखा है तो कीप योर स्टॉप लॉस एट द कॉस्ट, आपको लंबा मिलने वाला है। अगर पुट ऑप्शन भी आपका अगले एक्सपायरी का है एंड ऐसे भी हो सकता है आपके मंथली एक्सपायरी का है, अगर आपके पास फ्यूचर शॉर्ट है तो यू कैन टेक ए रिस्क, यू कैन टेक ए रिस्क। आप कॉस्ट में आप एक स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो लेवल है, ये लेवल एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस और सप्लाई लेवल, ये लेवल पे हमारे पास मार्केट में कोई भी नेगेटिव कैंडल होगा तो डेफिनेटली वी कैन शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं फॉर द इंट्राडे पर्पस। एंड करेंटली जो लेवल पे निफ्टी खड़ा है आपको लॉट्स ऑफ वोलेटिलिटी दिख सकता है लाइक दिस प्रीवियस एरिया। ये जो एरिया पे जैसे हुआ था जिगजैग मैनर पे यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकता है। एंड ये बढ़िया होता है अगर यहाँ पे जिगजैग करता है, अगर डेली चार्ट में ऐसे जिगजैग करता है, जिगजैग पैटर्न मैनर पे रहता है, बाद में कोई कंफर्मेशन डेली पे करता है, देन आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा बहुत फास्टर फॉल मिलेगा। जो टारगेट के बारे में मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था, अगर 15,500 को तोड़ेगा डायरेक्टली मैनर में 14,400, ये वाला टारगेट हमारे पास जल्दी निकल के आएगा। बट कल के डेट में ऐसे हो सकता है फ्लैट ओपनिंग, अगर मान लीजिए ओपनिंग ही फ्लैट हो गया एंड अराउंड दिस लेवल नीचे ना जाके यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया, ये लेवल पे अगर डायरेक्ट मैनर पे यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी टारगेट के लिए आपको शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ ट्रैप जोन यहाँ पे क्रिएट है। यहाँ पे 15,500 लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा आपको शॉर्ट मूव और नहीं दिखेगा। बट कल के डेट में अगर मान लीजिए 100-150 पॉइंट और भी गैप डाउन हो जाता है, जैसे कि आज हो गया था 100-150-200 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है, फिर एक ही हालत 15,500 का अगर लेवल तोड़ेगा देन यू कैन मेक ए फ्रेश शॉर्ट सेलिंग, अगेन यू कैन मेक ए फ्रेश शॉर्ट सेलिंग। पहले 5 मिनट का कोई अगर कैंडल नेगेटिव होता है एंड वो कैंडल का नीचे तोड़ता है, प्लेस योर स्टॉप लॉस अबव द कैंडल एंड ये लेवल पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं एंड आपको लंबा मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर ट्रेंड कोई रिवर्सल नहीं होगा, 15,500 को अगर होल्ड नीचे होल्ड करेगा 1 घंटा 2 घंटा अगर होल्ड कर जाता है, मैं गारंटी दे सकता हूं ये 14,500 बहुत जल्दी यहाँ से आ सकता है, आने का चांसेस प्रोबेबिलिटीज है। बट करेंटली जो देख रहा है यहाँ पे अराउंड दिस लेवल अगर होता है, छोटी छोटी टारगेट के लिए देखिए, ऊपर जाएगा तो छोटी टारगेट के लिए देखिए, नीचे भी जाएगा तो छोटी टारगेट के लिए देखिए, 20 25 50 पॉइंट का ऑप्शन में प्ले कीजिए, क्योंकि ज्यादा मोमेंटम यहाँ पे होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर ओपन होता है लॉट्स ऑफ वोलेटिलिटी क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस एक फंडामेंटल बाइंग था, जो फंडामेंटल बाइंग से मार्केट बार बार वहां पे आके ऊपर नीचे कर रहा है। क्योंकि ये जो अगर ऑरिजिन ऑफ बैलेंस अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखेंगे, दैट चार्ट प्रीवियस जो मार्केट अपमूव गया था, यहां से बहुत तगड़ा एक रैली बना था, तो लॉट्स ऑफ टाइम ये लेवल पे मार्केट थोड़ा बहुत आपको पेन देने वाला है। तो फेस शॉर्ट सेलिंग आपको ओवरनाइट करना है तभी जब ये 15,500 लेवल तोड़ दे, या तो फिर डेली चार्ट में ऐसे सिचुएशन खड़े हो, थोड़ा बहुत साइडवेज हो गया, ऊपर गया एंड यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना दिया एट द डेली चार्ट, अगर ऐसे होता है दैट इज द फैंटास्टिक वन, प्लेस योर स्टॉप लॉस अबव दिस लेवल, आपको नया टारगेट, ये वाला जो टारगेट मिल सकता है। तो ये क्राइटेरिया हो सकता है, आइदर गैप डाउन हो जाए 15,500 के नीचे ये वाला लेवल से, तो आपको पहले 5 मिनट में ही आपको शॉर्ट सेलिंग दिख जाएगा,
पहले 5 मिनट वाला कैंडल को लो अगर तोड़ेगा, डेफिनेटली यू कैन मेक द शॉर्ट सेलिंग। अगर यहाँ पे गैप अप, यहाँ पे ही अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाता है, थोड़ी नेगेटिव ओपनिंग होता है, तो जब तक ये लेवल पे है, छोटी छोटी टारगेट के लिए आपको चेस करना पड़ेगा। या तो फिर ऐसे हो गया, थोड़ी बहुत ऊपर गया, जो लेवल में बताया था 15,900 के आसपास एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड 16,000 16,050 ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। बोथ एरिया पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जो रेजिस्टेंस आपको कोई भी नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट होगा तो यू कैन सेट सेल शॉर्ट अगेन। तो ये क्राइटेरिया है, ठीक है, फॉर द निफ्टी। एंड निफ्टी का जो लॉन्गर टाइम फ्रेम जो टारगेट में बता के गया था, वो टारगेट अभी भी बरकरार है। ये टारगेट निफ्टी आने वाला है अगले दिन पे, अगले कुछ दिन में ही ये वाला में भी हो सकता है, 1 वीक 2 वीक भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द प्राइस एक्शन क्या होता है, बट ये वाला टारगेट जरूर आने वाला है। आप अगर देखेंगे, अगर टारगेट का आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दैट इज दिस, देखिए फर्स्ट टारगेट 604, यहाँ पे अगर आपको सॉरी 323 ये वाला टारगेट है। इसके बाद आपका ये वाला टारगेट है 14,400 के आसपास एक टारगेट है। तो ये वाला जो टारगेट है, ये सारे टारगेट अचीव कर सकता है निफ्टी। ओके, सो ऐसे भी हो सकता है डायरेक्ट मैनर पे कल ये वाला टारगेट हिट कर दिया 15,300 एंड लिटिल बिट बाउंस बैक आप देख रहे हो। तो ये जो लेवल है ना, ये टोटली अगर कोई भी रिट्रेसमेंट होता है, कोई भी रिट्रेसमेंट, दैट रिट्रेसमेंट में कोई भी नेगेटिव कैंडल बनता है, दैट कैंडल विल एक्ट एज ए शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट सेलिंग आपको करना चाहिए, बट ये लेवल पे ओपन होता है तो बी कॉशस, थोड़ी बहुत आपको, थोड़ी छोटी छोटी आपको टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए। So this is the overall view of the Nifty. Next part the बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए बैंक निफ्टी की भी वही हालत है। बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट रेंज के पास खड़ा है, 32,000 33,000 लेवल का जो सपोर्ट है उस लेवल को पास खड़ा है। तो दिस लेवल, ये जो 33,200 जो लेवल है, 33,100 लेवल है, ये जो लेवल है, ये आपका थोड़ी बहुत ट्रैप जोन है। यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सेलिंग इनिशिएट करेंगे तो लॉन्गर टर्म के लिए आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए, ओनली फॉर द इंट्राडे। दिस इज द फ्यूचर चार्ट, आई एम ओपनिंग द कैश चार्ट, 1 सेकेंड। दिस इज द कैश चार्ट। कैश चार्ट में आप अगर देखेंगे, ये वाला जो एरिया है ना, दिस एरिया इज अ ट्रैप जोन। तो यहाँ पे लिटिल बिट बाउंस बैक मिले तो अच्छी बात है। इफ यू चेक द चार्ट इन द 15 मिनट्स, कुछ ना कुछ मिल जाएगा 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में क्या देखना है, देखिए 15 मिनट्स में हमारे पास एक सप्लाई है जो जहां से गिरा था 34,400, ये लेवल आपके पास एक सप्लाई है हमारे पास, जो डिमांड बिकम सप्लाई लाइक सिचुएशन है। ये वाला लेवल 33,000, ये वाला लेवल आपके पास और भी लेवल मिलेगा। ये वाला टॉप भी आपका, आज का जो टॉप है ना, ये वाला टॉप भी आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा, ठीक है। आपके पास ये वाला लेवल भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये वाला जो लेवल है 33,940, ये सारे लेवल भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन के आ रहे हैं। एंड आवरली चार्ट में आपको और भी क्लियर होगा कौन सा प्रॉपर एरिया है। हाँ, दिस आर द एरिया, दिस एरिया, दिस टू एरिया विल वर्क एज ए रेजिस्टेंस। कोई भी एरिया पे, यहाँ पे अगर कोई भी एरिया पे ये टॉप के आसपास भी कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो इंट्राडे बेसिस यू कैन मेक शॉर्ट, बट पोजिशनली आप नहीं होगा। पोजिशनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोजिशनल के नियरेस्ट जो बॉटम है, ये बॉटम को तोड़ के नीचे आना चाहिए। अगर नीचे गैप डाउन हो जाता है तो फर्स्ट टाइम पे ही, अगर गैप डाउन हो जाता है इनके नीचे 33,000 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है तो स्ट्रेट अवे यू विल सी 32,400 के आसपास 500-600 पॉइंट का फॉल आप देख सकते हो। अगर ये लेवल को 33,000 लेवल को मान लीजिए 33,000 सॉरी 32,950 के नीचे ओपन हो गया,
ऐसे लेवल पे अगर ब्रेक डाउन कर देते हैं, ये लेवल पे आके कोई भी साइडवेज करके अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है, देन ओनली फ्रेश शॉर्ट सेलिंग जो मोमेंटम आएगा वो मोमेंटम आपका क्रिएट होगा। अनलेस दैट आप अगर जिगजैग होता है, ऊपर जाता है, तो फर्स्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया इज दिस, सेकेंड रेजिस्टेंस इज दिस। तो कोई भी एरिया पे, कोई भी एरिया पे अगर नेगेटिव कोई कैंडल बनता है, लाइक द इवनिंग स्टार, आप अगर कोई सीएमओ कैंडल बन गया, तो दैट कैंडल विल वर्क एज ए शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ये अगर पेयर बन जाता है, ऐसे कोई पेयर बन जाता है, तो डेफिनेटली यू कैन मेक ए शॉर्ट सेलिंग। तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। ओके, एंड ओवरऑल अगर आधा चार्ट देखेंगे, लाइक द डाउ जोन्स, डाउ जोन्स क्या कर रहा है, देखिए डाउ जोन्स भी खतरनाक सिचुएशन है। कल जो मैं बात कर रहा था, विदाउट मेकिंग न्यू हाई, इसके ऊपर जाने से पहले ही वो आपको क्या करेगा, आपका बॉटम कर लेगा, ये बॉटम को ब्रेक करेगा। ऑलरेडी ब्रोक द बॉटम, ये बॉटम को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। तो डाउ जोन्स के पास भी एक सपोर्ट लेवल है, तो ये सपोर्ट लेवल में लिटिल बिट जिगजैग हो सकता है। तो दैट इज द रीजन वर्ल्ड मार्केट भी सेम लाइक सिचुएशन कर रहा है, हमारे निफ्टी भी एक सपोर्ट लेवल सिचुएशन में खड़ा है। तो वोलाटिलिटी क्रिएट होगा। आप अगर लंबा सोचेंगे यहाँ पे, तो आपका ज्यादा पैसा आपको मिलेगा नहीं। या तो आप ऑप्शंस में बाई करके बैठेंगे, आपका क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा। वाई, रीजन क्या है, देखिए अभी इंडिया विक्स ऊपर चल रहा है, भिक्स ऊपर जा रहा है। तो अगर भिक्स कभी भी कूल ऑफ हो जाता है, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, कुछ भी ऑप्शन, अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है, आपका ऑप्शन का प्रीमियम डीके थोड़ी थोड़ी करके डीके हो जाएगा। तो वोलाटिलिटी में क्या करना चाहिए, शॉर्टर आपका टारगेट के लिए आपको प्ले करना चाहिए। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर द डाउ जोन्स। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज द आईटी। आईटी का अगर देख लेते हैं, आईटी आईटी में क्या चल रहा है। देखिए आईटी का भी आज हालत खराब था, बहुत सारे स्टॉक में गैप डाउन हुआ है। यस, गैप डाउन हो गया, मैं ऑलरेडी बता दिया था, इस जगह पे ये होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आना चाहिए। हाँ यस, दिस एरिया एक सपोर्ट लाइक दिख रहा है, बट ये सपोर्ट है नहीं। निफ्टी में, निफ्टी आईटी में आप सीधा नीचे आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब अगर वीकली चार्ट भी देखेंगे, बहुत खतरनाक है इसमें। सो मेरा जो मानना था 26,000 जो लेवल था, 26,000 हर हाल में निफ्टी आईटी को आना चाहिए। साथ ही साथ जितना सारा स्टॉक्स है वो भी नीचे आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इफ यू चेक द ब्रॉडर मार्केट, एक छोटी मोटी सपोर्ट है, जो सपोर्ट है नहीं, बट कल के डेट में अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाता है, तो ऐसे आप ट्रेड कीजिए। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है 15,500 ये लेवल पे गैप डाउन हो जाता है, तो यू कैन मेक द शॉर्ट। बट फर्स्ट कैंडल को आप देख के ट्रेड कीजिए। फर्स्ट कैंडल में अगर कोई गैप डाउन हो जाता है, कोई भी सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे आता है, तो फर्स्ट कैंडल अगर ऐसे होता है, नेक्स्ट कैंडल अगर तोड़ता है, द मोमेंट इट ब्रेक दिस लेवल, आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे और इसका टॉप में आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, ये लेवल आपको मिनिमम टू मिनिमम आपको निफ्टी में 60-70 पॉइंट्स आपको दे सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो टुडे, फॉर द watching this video, and thank you.